भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी सभी लोगों को पैसा नहीं मिला। उसमें दो तरह के निवेशक थे, एक तो एजेंटों के माध्यम से जो निवेश किया और दूसरा जिन्होंने सीधा किया। अब उनके पास, कुछ लोगों के पास कागजात भी नहीं है और पोर्टल में तो तभी उनका दावा माना जाता है जब तक उनके पास पेपर्स ना हो। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या इस तरह की भी व्यवस्था होगी, जो एजेंटों के माध्यम से पैसा दिया गया था, क्या उन दावेदारों का भी पैसा लौटाने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करेंगे? सर, मैकेनिज्म तय करने वाले विषय में जजेस जो पैनल में बैठे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो तय करते हैं, ना कि सरकार। क्योंकि आखिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब मामला चल रही है और हर रेगुलेटर के मुताबिक एक जज और उनके पैनल, सेबी के लिए अलग, कोऑपरेटिव के लिए अलग, वो पीएटी पर्ल्स कोऑपरेटिव के लिए अलग, जब जजेस के नेतृत्व में कमिटी है, वो तय करते हैं कौन सी मापदंड में हम पैसा रिफंड करना है। इसलिए मंत्री हमारे माननीय सदस्यगण के सुझाव को हम जज के साथ पेश कर सकते हैं, मगर निर्णय करने वाले हम नहीं हैं। धर्मवीर गांधी। सर, जो जस्टिस लोधा कमीशन में जो 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी, पर्ल कंपनी की, बीएससीएल की, अरसारा की तो बात ही छोड़िए, और कुछ साल पहले की गई थी, वो 50,000 करोड़ की बहुत ही बेशकीमती जगह पर जो जायदाद थी, उसको कुर्क करके पर्ल के करोड़ों निवेशकों को वो पैसे वापस क्यों नहीं किए गए? सर, हम चुन चुन करके ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्यों ऑक्शन नहीं करवाया गया, ये प्रॉपर्टी क्यों करवाया गया, इसका जवाब मैं एक एक करके देना नहीं चाहती हूं, मगर प्रॉपर्टी जो सहारा के द्वारा दिए गए हैं, yes, that pearl only I'm talking, I'm putting it all together in one. I have explained that even earlier, and therefore I'm generically using the word Sahara. सहारा इंडिया कंपनी विवादों के बाद अब एक बार फिर से नए रूप में सामने आई है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इसके सभी निवेशकों के पैसे ब्याज समय वापस किए जाने का निर्णय लिया गया है। कंपनी के अनुसार अब तक लगभग सभी निवेशकों के लिए पहली किस्त भी दी जा चुकी है। निवेशकों के लिए पहली किस्त मिल जाने के बाद सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा ये सूचना जारी की गई थी कि जो निवेशक दूसरी किस्त प्राप्त करना चाहते हैं वो ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनके खातों में दूसरी किस्त हस्तांतरित होगी। सहारा इंडिया कंपनी की दूसरी किस्त प्राप्त करने की उम्मीद से लाखों निवेशकों ने अपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सबमिट किए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अब सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा दूसरी किस्त हस्तांतरित करने हेतु जल्द पुष्टिकरण तिथि निश्चित की जा सकती है। सोशल मीडिया पे फैली खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा 10 दिसंबर 2024 को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने वाली है, जिसके अंतर्गत दूसरी किस्त हस्तांतरित होने के लिए पूरी प्रक्रिया संयुक्त कर ली जाएगी। इस बैठक के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि निवेशकों के लिए दूसरी किस्त का पैसा कौन सी तिथि को वितरित किया जाएगा। हालांकि कई ऑनलाइन पेजों के माध्यम से सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा दूसरी किस्त की पेमेंट हेतु कुछ समय तिथियों पर दावे किए जा रहे हैं। सहारा इंडिया कंपनी का रिफंड निवेशकों के लिए वापस किए जाने के कई मुख्य कारण हैं, जिस पे हम बात कर लेते हैं। पहला जो है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा इंडिया कंपनी को मजबूरन निवेशकों का पैसा वापस करना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से निवेशकों के द्वारा बार बार आवेदन किए जाने के बाद अब रिफंड की स्थिति सामने आई है। सहारा इंडिया कंपनी विवादों से मुक्त होने के उद्देश्य से भी सभी निवेशकों के लिए रिफंड दे रही है। जिन निवेशकों के पैसे वर्षों से सहारा इंडिया कंपनी में फंसे हुए हैं, उन्हें लाभ देने के लिए भी रिफंड दिए जा रहे हैं। सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत जारी की जाने वाली पहली लिस्ट में निवेशकों के लिए केवल 10,000 ही दिए जाएंगे, परंतु अब उसकी रिफंड लिमिट को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि जो दूसरी किस्त हस्तांतरित की जाने वाली है, उसमें निवेशकों के लिए 50,000 तक का रिफंड मिल सकता है। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा जो रिफंड वापस किए जा रहे हैं, उससे निवेशकों के कई प्रकार के फायदे हैं। निवेशकों का
पिछले वर्ष पुराना फंसा हुआ पैसा अब वापस मिलने वाला है। रिफंड प्रक्रिया के दौरान निवेशकों को पूरा पैसा निश्चित ब्याज समेत वापस मिलने सकेगा। जो निवेशक अपने फंसे हुए पैसे की चिंता में थे, अब रिफंड प्राप्त करने के बाद चिंता मुक्त हो सकेंगे। रिफंड के इस पैसे को निवेशक अपनी ज़रूरत के हिसाब से अन्य स्थानों पर प्रयोग कर पाएंगे। सारा इंडिया कंपनी के द्वारा दूसरी किस्त की पेमेंट के लिए अनुमानित तिथि 10 दिसंबर तक बताई जा रही है। हालांकि मुख्य बैठक के बाद दूसरी किस्त की पेमेंट की तिथि स्पष्ट हो जाएगी, जिसकी जानकारी सभी निवेशकों के लिए हमारे ऑनलाइन पेज के द्वारा अनिवार्य रूप से दे दी जाएगी। सारा इंडिया कंपनी के द्वारा दूसरी किस्त के रिफंड से पहले निवेशकों के लिए सारा इंडिया रिफंड लिस्ट में अपना नाम अनिवार्य रूप से चेक कर लेना चाहिए। बताते चलें कि जिन निवेशकों के नाम सारा इंडिया रिफंड लिस्ट के माध्यम से ऑनलाइन जारी हुए हैं, केवल उन्हीं निवेशकों के लिए दूसरी किस्त दी जाने वाली है। अगर लिस्ट में नाम शामिल है तो आप सभी लोगों का जो दूसरा किस्त है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी वो राशि, और वो राशि 50,000 होगी या फिर कितना होगी, अभी इस पर कोई अहम फैसला निकल कर सामने नहीं आया है। और रही बात डेट की कि 10 दिसंबर को पैसा आएगा या फिर कितने दिसंबर को आएगा, अभी इस पर भी कोई डेट जो है वो रिलीज नहीं हुआ है, कोई नई अपडेट नहीं आई है। अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर मिलकर आ रही है, अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। जैसे ही कोई कंफर्मेशन मिलती है, कोई डेट रिलीज होकर सामने आती है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।